गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम देख रहे हैं विद्याश्री क्लास 5 यानी कक्षा 5 का ये बुक। इससे हिंदी बुक में हम आज देखेंगे लेसन 3 यानी थर्ड लेसन। चैप्टर का नाम है, मेरा पार्ट का नाम है विनय। इसके रचनाकार हैं शिवपूजन शाह। कहानी का ये जो उद्देश्य है, मुख्य क्या है कि विनय जो है यानी नम्रता हमारे सभी गुणों का आभूषण है। मनुष्य को सुंदर बनाने के लिए सुंदर आभूषण जो चाहिए सुंदरता के लिए, वो क्या है? विनय। हम कहानी में देखते हैं क्या दिया गया है कि विनय जो है, विनय सभी सद्गुणों का सूत्र है। यानी विनय जो है नम्रता सभी अच्छे गुणों का सूत्र यानी कि मूल है, तथा मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। विनय क्या है? मनुष्य का सबसे सुंदर अच्छा लगने वाला आभूषण है। ये ऐसा गहना है जो कि किसी भी व्यक्ति को सुंदर बना दे। यही इस विचारात्मक लेख का मूल भाव है। यानी कि विनय जो हमारा ये लेख है, ये मनुष्य का सुंदर आभूषण, सुंदर बनाने के लिए आभूषण क्या चाहिए? विनय। इसके बारे में बताया गया है। तो हम कहानी की ओर चलते हैं। जो निबंध है क्या है? विनय का अर्थ नम्रता है। विनय का अर्थ क्या है? नम्रता। नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता, यानी हमारा स्वभाव कोमल, यानी हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। हमें शिष्टता के साथ किसी से बात करनी चाहिए, झुके हुए नम्र स्वरों में। यही विनय का वास्तविक अर्थ है। घमंड का न होना ही नम्रता है। अब एक विनय का अर्थ देखिए कितना दिया गया है। विनय का अर्थ नम्रता। नम्रता का अर्थ है स्वभाव का कोमलता, स्वभाव की कोमलता। कोमलता ही नहीं, अब अगला क्या है? घमंड का न होना। विनय का अर्थ है घमंड का न होना। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे गुणों की जरूरत है, उनमें विनय एक प्रधान गुण है। यानी कि हमें अच्छाई से भरे होने का, यानी अच्छे गुणों के लिए जो आवश्यकता है, उसमें श्रेष्ठ गुण है। श्रेष्ठ गुण क्या है? विनय। यानी हमें अच्छाई आने के लिए अच्छे गुणों की जरूरत जो हमारे लिए होती है, उसमें श्रेष्ठ गुण है विनय। विनय शीतल जल है। विनय क्या है? ठंडा पानी। जहाँ विनय रूपी जल है, वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। यानी विनय नम्रता क्या है? ठंडा जल है, तो क्रोध रूपी अग्नि जो है नहीं जल पाती, क्योंकि वो नम्रता रूपी जल जो उस पर पड़ता है। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। यानी जो क्रोधित व्यक्ति है, उसके साथ यदि हम नम्रता के साथ बात करते हैं तो क्या होता है? उसका क्रोध शांत हो जाता है। यानी उसे हम क्रोध होने करने से, किसी क्रोध में आकर हम क्या करते हैं? गलत कार्य करते हैं ना। क्रोध क्या? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दुश्मन जो है मनुष्य का सबसे बड़ा क्रोध ही है। तो जब हम नम्रता के साथ किसी से बात करते हैं, तो उसे भी उस क्रोध रूपी आग से, गुस्से की आग से जलने से बचा लेते हैं। तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा कर दो, चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो, वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ, दिल से छिछोरापन तथा कुटिलता दूर करो। विनय की असली झलक तब पैदा होगी। अभी विनय लाने के लिए अपने आप में क्या सब करना चाहिए? अपने हृदय से यानी दिल से अभिमान, अहंकार को विदा कर दो, भेज दो, निकाल दो। चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो, यानी नम्रता को, मधुर वाणी को जो है चित्त में यानी अपने हृदय में आसन जमाने की बैठने दो, रहने दो। वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ, यानी जब भी मैं बोलूँ सच बोलूँ, अच्छी बातें बोलूँ। मिठास तभी तो रहेगी ना। और दिल से छिछोरापन तथा कुटिलता को दूर करो। मन में छिछोरापन, दूसरे की मजाक उड़ाना, उपहास करना, कुटिलता बुराई करना, दूसरों के लिए गड्ढा करना कि उसके लिए हम उसके काम को हम बिगाड़ते हैं, इसको कम कुटिलता कहते हैं। दूसरे की बुराई के लिए प्रेरित रहना हमेशा। तब क्या होता है? हमें विनय की असली झलक तभी पैदा होगी, तभी हम विनम्र हो पाएंगे। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है, तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है, तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। अब क्या दे रहा है कि विनय रूपी यानी बादलों का झुंड, यानी जब आसमान में बादल
पूरे भरा हुआ रहता है तो क्या होता है, आकाश शून्य है या क्या, मुझे दिखाई नहीं देता। बादल होने पर जिस प्रकार आकाश की शून्यता यानी कि नगण्य जो है वो छिप जाता है, हम सिर्फ बादल ही देख पाते हैं आसमान में, उसी प्रकार जब हमें विनय का विकास होता है, हमें नम्रता आती है तो हमारे सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। जिस पर आकाश की शून्यता बादल से छिप जाती है, उसी प्रकार हमें नम्रता होने से हमारे सारे दोष जो है हमारे उस पर पर्दा पड़ते नहीं, छिप जाता है। विद्या से बुद्धि बढ़ी है, विद्या से क्या बढ़ी है, बुद्धि, बुद्धि से विनय उपस्थित है, जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि है। अब विद्या से क्या बढ़ती है, विद्या से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से विनय उपस्थित यानी कि बुद्धि होने पर विनय हम में आता है। और जिसमें बुद्धि है, क्या हुआ, विद्या था तब तो हमारे पास बुद्धि में बढ़ोतरी हुई ना। अब बुद्धि से क्या हुआ, विनय। और जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, जिसमें बुद्धि है और विनम्रता नहीं है, समझो कि उसके पास मणि है लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। अब बुद्धि है किंतु विनय नहीं है, विद्या से बुद्धि आई और बुद्धि के बढ़ने से विनय उपस्थित है, लेकिन हमें बुद्धि भी है लेकिन विनय हमारे पास नहीं आया, तो समझ लो हमारे पास क्या है, मणि है। बुद्धि है तो क्या, मणि है, ज्ञान है, लेकिन उसमें क्या, चमक नहीं है, वो फीकी है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास विनय है, उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। यानी कि विनय नहीं रहने से जब हमारा ज्ञान तुच्छ हो जाता है, जिस प्रकार हो जाता है, ऐसे ही यदि जिसके पास विनय है उसके सारे दोष ढक जाते हैं और उसका सिर्फ गुण ही गुण चारों ओर सबों को दिखाई देने लगता है। नदी तीर का बैंत उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने सिर नवा लेता है। नदी तीर का बैंत एक प्रकार का घास होता है, जिससे कि हम कुछ काम उम करते हैं, घर बनाने में इसका आता है काम। इसको एक तरह से क्या गांव की भाषा में हम कह सकते हैं, एक प्रकार खरपतवार, जो कि नदी की तेज धारा के साथ नहीं बहता क्योंकि वो झुक जाता है, तना हुआ रहता है। विनम्रता क्या है, झुका हुआ है। धारा से पीछा छुड़ने पर फिर जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। यानी कि बैंत का पौधा जो होता है वो क्या करता है, धारा में झुक जाता है और उसी के साथ बहता नहीं है, लेकिन उसी के साथ हिलोरें खाता है। जब तेज धारा उसकी समाप्त होती है तो वो पुनः अपना खड़ा हो जाता है। पुनः उसी तट पर पेड़, नदी किनारे पेड़ जो क्या तन के खड़ा रहता है, पेड़ तना हुआ रहता है, वो झुकता तो नहीं है, लेकिन वो बैंत क्या है, झुक जाता है उसके धारा के साथ। नम्रता उसमें नम्रता आ जाता है, तना रहने के कारण जड़ से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। पेड़ जब तना रहता है और धारा तेज होती है तो पेड़ क्या होता है, उसके जड़ की मिट्टी को कोड़ के अपने साथ बहा ले जाती है, लेकिन वो बैंत क्या है, झुका हुआ रहता है, धारा उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाती है। तो वही दिया है कि बैंत को जो है छोड़, धारा के साथ, धारा के आगे सिर नवाने से नम्रता उसके पास है, इसलिए वो धारा के हटने पर वो पुनः खड़ा हो जाता है। लेकिन पेड़ जो तना हुआ है उसे धारा क्या करती है, अपने चपेट में ही अपने बाहों में ले लेता है, वो धारा के साथ जड़ सहित चला जाता है। ऐसे ही बड़ों के सामने घमंड से मतवाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। अब क्या दे रहा है कि बड़ों के सामने, जो आपके सामने बलिष्ठ है, बलवान है, उसके सामने आप घमंड से जो अकड़ेंगे, घमंड करते हुए अहंकार में जो बातें करेंगे रहेंगे, तो उसका नाश यानी कि वो जल्द ही समाप्त होने वाला होता है। दुष्टों पर विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। दुष्ट भाव इसका है, यानी कि दूसरों की बुराई करने वाले जो होते हैं उसके भी साथ में हमें विनम्रता के साथ पेश आते हैं, नम्रता सा बर्ताव करते हैं विनम्रता के साथ, तो उसके भी स्वभाव में हम परिवर्तन ला देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें विनय का पाठ हम पढ़ा देते हैं, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उसे भी नम्र बना देते हैं। विनय मनुष्य को शांत भाव से रास्ते पर चलना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए, विनय मनुष्य को शांत भाव से रास्ते पर चलना चाहिए। मनुष्य को विनय होकर धीर गंभीर चाल का प्रभाव
मंद लोगों पर भी पड़ता है। सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखिए। मीठा वचन बोलने वाला जगत को जीतने वाला होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करो। विनय का मुकुट सिर पर धर लेने से वह गुणों के राजा बन जाओगे, सब गुणों के राजा बन जाओगे। अब ये क्या कह रहा है कि विनय भाव से जो शांत, विनम्रता के साथ जो शांत भाव से हम राह चलते हैं तो हमारा रास्ता जो है आसान हो जाता है और हम सबों पर शासन करने वाले। अदब मतलब होता है इज्जत और मान के साथ का जो बर्ताव हम बड़ों के साथ करते हैं। अदब होता है सम्मान के साथ। तो क्या होता है, नम्र वचन, नम्र यानी मधुर वचन, नम्रता के साथ बोलना और मीठा बोलने के साथ बड़ों का सम्मान करने पर क्या होता है, विनय का मुकुट यदि सिर पे हम धर लेते हैं तो हम सभी गुणों से संपन्न होकर राजा बन जाते हैं। इसलिए विनम्रता क्या है, हमारा सबों से बड़ा मुकुट है। तो आज बस इतना ही। आगे की कहानी जो है ये हम फिर अगले दिन देखेंगे।